फाइन। सो फर्स्ट मैं ना स्टार्ट करता हूँ जो कल मैंने जो शेयर किया था इमेज से। सो दिस वन ये है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको बैकग्राउंड क्लीन किया। और मैंने दो बैकग्राउंड शेयर किया था, एक प्लेन बैकग्राउंड और एक विथ टेक्सचर बैकग्राउंड। तो दोनों का मैं बताता हूँ एक्चुअली दोनों के पीछे रीजन क्या था। सो दिस इज ये हमारा लेयर पैनल है। इफ किसी को लेयर पैनल नहीं पता तो ये सबसे पहले विंडो में देखो, विंडो में मिलेगा आपको लेयर पैनल, आपके यहाँ पे ओपन नहीं तो लेयर पैनल का एडवांटेज क्या है? लेयर पैनल का एडवांटेज है कि ये हम लोग हर एक चीज को अलग अलग इसमें लेयर्स में काम कर सकते, तो सो एडिटेबल होगा। अगर किसी ने पहले पेन ब्रश में काम किया कभी, तो पेन ब्रश में एक बार एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा कलर अगर हमने कर दिया तो वो रिमूवेबल नहीं था, वो हम लोग दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते थे। ओके, नाउ सो लेयर वो हम लोग, सॉरी अनम्यूट कर दिया सबको, म्यूट ऑल कर। ओके, सो लेयर हम लोग ये हेल्प करता है कि अगर मैं कितने भी लेयर्स बनाओ, अगर उसमें हर एक लेयर में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, सो वो सेपरेटली एडिटेबल होगा। लाइक जैसे एक लेयर बना है मैंने, इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। सो सपोज लेयर पैनल, सपोज मैंने कुछ यहाँ पे ब्रश लेके कुछ मैंने इसको एक रैंडमली साइज करता हूँ, ये किया मैंने। ओके, सो ये इस लेयर में क्रिएट हुआ। और सपोज मैंने फिर कुछ नया लिया, नया लेयर लेकर उसमें कुछ दूसरा किया और मैं इसके ऊपर ओवरराइट कर दिया, तो होगा क्या कि ये ओवरराइट तो हुआ है बट ऐसा नहीं कि वो मर्ज हो गया। ये दोनों हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, तो ये लेयर्स का ये लेयर्स इस चीज के लिए हेल्प करते हैं। सो सम काइंड ऑफ, ये याद रखो जैसे ट्रेसेबल पेपर होता है, आप लोग ने कभी देखा होगा। वो लेयर कितने भी बनाते हैं नीचे दिखते हैं, जैसे एनिमेशन, अगर आपने ओल्ड टाइप का एनिमेशन देखा होगा उसमें प्लास्टिक्स के ऊपर थोड़ा बहुत एनिमेशन करते थे, वैसे सब है। ओके, तो ये लेयर हो गया। तो मैं अब इस फोटो के पीछे जो रीजन था मैंने इसको क्यों मुझे काफी पसंद, एक्चुअली इससे भी एक अच्छा फोटो है वो मुझे करना है, तो मैं बाद में करूँगा। ये फोटो मुझे काफी पसंद था और इसमें काफी ब्रांचेस ये सब था। तो इससे और भी दूसरे ऑप्शन से भी रिमूव कर सकते थे, बट आई थॉट कि चलो इसको सेलेक्ट करते हैं कम्प्लीटली और देन इसको एक एक बैकग्राउंड निकाल ऐड करते हैं दूसरा। सो ये ओरिजिनल इमेज से मैंने ऑलरेडी इसको लाइट रूम में काफी काफी यानी जैसा एक मिनिमल एडिट रहता है वो किया मैंने इसको। ये लास्ट ईयर महानंदा में क्लिक किया था, टाइम लेगा। सो इसको सब बेसिक एडिट कर चुका हूँ मैं। इससे बेसिक एडिट हो चुका है, जो भी लेंस करेक्शन सब कर दिया मैंने, और यहाँ पे डिटेलिंग ऑप्शंस भी डिटेल भी कर दिया। तो बिफोर आफ्टर दिखाओ ना। बिफोर आफ्टर ये, अच्छा बिफोर आफ्टर दिखा देता बिफोर, बट सॉरी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्लो हो चुका है काफी, यहाँ गर्मी काफी है ना, तो लैपटॉप काफी स्लो चल रहा है। ओके, कुछ गलत कर रहा हूँ। दिस इज बिफोर, दिख रहा है डार्क है, एंड दिस इज आफ्टर।
and after. Okay, Okay, okay. before and after. So let's say इसको मैंने फोटोशॉप में ओपन किया, राइट क्लिक करके इसे एडिट इन फोटोशॉप। तो मैं इसे सेलेक्ट कैसे किया? मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक लेयर बनाया रखा है पाथ का। ये लेयर पैनल के साथ ही ओपन होता है। तो मैं इसको एक रीनेम कर देता हूँ साइड में, जिससे मेरा ये एग्जिस्टिंग जो है बाद में दिखाने काम आएगा। सो यहाँ पे एक पेन टूल है, हमारे यहाँ लेफ्ट साइड में टूल्स है काफी सारे। तो मैं इस पेन टूल का यूज किया। ऑप्शंस तो काफी सारे सिलेक्ट करने का, लाइक लैसो टूल हो गया, सिलेक्शन टूल हो गया, ये सब क्विक सिलेक्शंस। देन यहाँ पे एक बैकग्राउंड रिमूवल इरेजर टूल भी है। तो आप उससे भी रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड। जहाँ पे क्लिक करेगा वो उस कलर, पर्टिकुलर कलर का जहाँ जहाँ पे भी वो निकाल देगा, उसे इरेज कर देता है। ओके, बट इन सब में मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया? इसका रीजन ये पेन टूल आपको नीचे दिखेगा, पी की प्रेस करने पे आपको ये दिखेगा। इसका रीजन है कि ना आप इस पर्टिकुलर चीज को एक बार फाइल सेव करने के बाद आप फ्यूचर में भी इसे एडिट कर सकते हो। अगर आपने इन सब में से इसको या इनमें से किसी को एक को लिया, तो वो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया और कुछ एडिट कर दिया, तो फिर वो वापस सेलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि ये आप फ्यूचर में कितने बार भी इसको एडिट कर सकते हो और उसको सेलेक्ट कर सकते हो, आपके फाइल में स्टोर रहेगा। ओके, सो यहाँ पे काफी सारे पेन टूल्स हैं। पेन, फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर, ऐड, एंकर पॉइंट, डिलीट एंड कन्वर्ट पॉइंट टूल। सो इन सब में मैं ये कर्वेचर टूल यूज करूंगा। ये काफी फ्लेक्सिबल है, मीन्स आप जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे वैसे वैसे वो कन्वर्ट होते जाएगा, आपको कुछ उसमें करने का जरूरत नहीं होता। ओके, ठीक है, इसे मैं अंडू करके रिमूव करते हैं। हाँ, अब इन सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल इसमें दिखा रहा हूँ। आप लोग अगर फोटोशॉप में कई लोग काम करते होंगे तो इसमें ना एक लिमिट तक एक हिस्ट्री क्रिएट होता है। आफ्टर दैट वो हिस्ट्री हमें दिखाई नहीं देता है। सपोज यहाँ पे अभी तक मैंने जो काम किया, ये हिस्ट्री पैनल है। आपको हिस्ट्री पैनल यहाँ से दिखेगा, हिस्ट्री विंडो में हिस्ट्री ऑप्शन है, आप क्लिक करो वो यहाँ पे दिखेगा आपके राइट साइड में। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि अब जब से मैंने उसको ओपन किया मैंने उसमें क्या क्या काम किया। ओके, तो ये एक लिमिटेड नंबर तक ही दिखता है, उसके बाद ना वो ओवर राइट करते रहते हैं। सपोज अगर आपके इसमें 50 नंबर्स है तो ये 50 स्टेप्स बनेगा, और जैसे 51 स्टेप बना है यहाँ पे, वो ये वाला स्टेप हाइड कर देगा, रिमूव कर देगा। 50 सेकेंड में ये वाला, ऐसे प्रीवियस वाले निकलते जाएंगे। तो ये कभी कभी होता क्या है कि हम काम करते और प्रीवियस जाते हैं ना, तो वो पुराना वाला हम लोग ट्रेस नहीं कर पाते, तो हमें पूरा वापस काम करना होता है। उसके लिए ये हिस्ट्री लेवल इंक्रीज करने के लिए आपको फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाके प्रेफरेंसेस एंड परफॉर्मेंस, आई थिंक फाइल हैंडलिंग, नो, प्रेफरेंसेस में जाइए आप लोग। प्रेफरेंसेस में और जनरल पे क्लिक करके परफॉर्मेंस है, यहाँ पे हिस्ट्री स्टेटस है, इसको 500 1000 आप जैसे भी कर सकते हो कर दीजिए। जितना भी करना तो उतने अंडू लेवल बढ़ जाता है, हिस्ट्री मीन्स अंडू, तो उतना अंडू लेवल बढ़ जाएगा आपका ये। ओके, देन प्रेस ओके। ना मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ एक एक पॉइंट्स को, पूरा ही मैं ओपन से स्टार्ट करता हूँ जिससे मेरे को पूरा हिस्ट्री मिले, और इन सब चीज़ों को हाइड कर देता हूँ। ओके, ना आई एम सेलेक्टिंग कर्वेचर टूल लेके सेलेक्ट कर रहा हूँ और जूम करता हूँ। जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस दबाओ कीबोर्ड पे। ओके, एंड फिर पैन करने के लिए आप स्पेस बार दबाओ और ये आइकन आ जाएगा, और स्पेस और इसको ड्रैग करिए आप। स्पेस बार दबाइए और इसको ड्रैग करो। ओके,
छोड़ने पे वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। जो आपने आपका टूल सिलेक्टेड है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। मुझे और थोड़ा जूम करना है तो मैं इसे वापस कंट्रोल प्लस करूँगा। और दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, कंट्रोल स्पेस बार, और एक तो ऐसा जूम आ जाएगा। आप सिर्फ क्लिक करके एक एरिया सेलेक्ट कर लो। सपोज मैं एक कंट्रोल स्पेस बार और ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ मैं, तो इतना ही सिर्फ जूम होगा। नाउ मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पे मेरा एक स्ट्रीट स्टेटस बन चुका है। ओके, अगेन यहाँ पे नाउ दिस सी, जैसे मैं थोड़ा सा नीचे आया, कर्व किया, तो यहाँ पे भी वो टर्न हो गया खुद। सो हमें इसमें इतना दैट्स व्हाई कर्वेचर काफी बेनिफिट है इन सब चीजों में। ओके, ये सिर्फ क्लिक करते जाना है या क्लिक एंड ड्रैग? क्लिक क्लिक करते जाना है। अगर आपको थोड़ा सा भी इधर वहाँ यहाँ वहाँ लग रहा है कि आपको मूव करना है, सपोज मेरे से यहाँ हो गया, तो अच्छा, क्लिक, आपको रिलीज नहीं करना है क्लिक, आपको उसको फिर ऐसे मूव कर देना है। ओके समझ में ओके आया? ओके ओके, अगर आपने परफेक्ट रख दिया तो छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पे राइट। हिस्ट्री स्टेटस बढ़ते जा रहे हैं। देखो, इसके लिए मैंने इसे 500 किया है। आप इसे बढ़ा भी सकते हो कितना भी। तो समझो बहुत सारा नोट्स बनेगा हम लोग का इसमें। ओके, ओके, सब अब देखो ये थोड़ा ऐसा प्रॉपर बैठ नहीं रहा है। नो प्रॉब्लम, आप एक जगह क्लिक कर दो कहीं पे भी, और एक सेंटर में वापस क्लिक कर दो। सी प्लस साइन दिख रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे वो एक नोड ऐड कर सकता है। तो मैं क्लिक किया, एक नया नोड ऐड हो गया यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब उस जैसे ही पास में जाओगे, ये आ गया पॉइंटर, पॉइंटर चेंज हो गया। पूरा पॉइंटर पे काम है। आप लोग को पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना। आप थोड़ा भी यहाँ पे रहोगे तो प्लस दिखेगा, और जैसे ही नोड पे आओगे वैसे ही पॉइंटर चेंज हो गया। तो ये पॉइंटर क्या कहता है कि हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, इस पे कुछ भी एडिट कर सकते हैं। सी, मैं इसे मूव कर सकता हूँ, दिख रहा है ऐसे। तो आप इसको, मैं अब बराबर ले लिया। सो आपको कहीं पे भी लग रहा है कि प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है, जैसे ये केस में हुआ, मैं एंडो करता हूँ वापस से। एक, दो, तीन। आप यहाँ से भी जा सकते हो, डायरेक्ट जंप कर सकते हो। एक नीचे, दो नीचे। हाँ, तो जैसे ये केस में था कि बराबर फिट नहीं हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आप आप वहाँ तक ले लो और बीच में क्लिक करो और इसे फिर उसे मूव कर दो। जैसे ये आपको एक पॉइंटर चेन दिखेगा, मूव कर दो। ना इसे मैं पूरा बर्ड नहीं सेलेक्ट करूंगा, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें करते हुए बता देता हूँ ना। ये थोड़ा यहाँ पे आने के बाद थोड़ा शार्प हो चुका है, हो गया है। नो प्रॉब्लम, इसमें भी कभी कभी ये शार्प नहीं होता है। ये दिख रहा है अभी जैसे ये सीन हो रहा है, सपोज ये शार्प नहीं हो रहा है, तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस, प्रेस ऑल्ट एंड क्लिक हियर। सो एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। देखो, जैसे क्लिक करूंगा उसको एकदम शार्प पॉइंट्स बना देगा। ओके, सपोज वो, अगर आपको वहां पे शार्प पॉइंट नहीं चाहिए और हो चुका है, तो आप ऑल्ट अगेन प्रेस करो, वैसे क्लिक कर दो। सो ये टॉगल करता है शार्प से स्मूथ पॉइंट और स्मूथ से शार्प पॉइंट में। दिख रहा है? तो ये सपोज ऐसे कुछ कॉर्नर्स में आपको करना होगा, दैट एट दैट टाइम यूज ऑल्ट की एंड प्रेस। नाउ इसमें थोड़ा फटाफट फटाफट करते जाते हैं। हाँ, ब्रांचेस भी है ना हमारे बीच बीच में से। आप लोग ये भी बोलते होंगे कि इसको कंटेंट अवेयर टूल से भी इसको रिमूव कर सकते थे ब्रांचेस, वो भी है ऑप्शंस। फोटोशॉप में एक चीज करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस है, तो बट आई प्रिफर दिस। एज आई सेड कि ये सेव हो जाता है हमारे इसमें, और एनी टाइम में इसको वापस से एडिट कर सकता हूँ मैं। तो आपको सिर्फ क्लिक क्लिक करते हैं ऐसे। कर्वेचर टूल यही है। अगर आपने ये टूल लिया होता पेन टूल, तो आपको मैनुअली उसे मूव करना पड़ता था हर टाइम, ऐसे कर्व्स नहीं बनते थे वो। तो ये कर्वेचर टूल का ये एडवांटेज है कि जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वो उस हिसाब से, ये देखो कैसे हो रहा है ऐसे। सो ये है।
ये याद रखना कि आपको काफी जूम करके इसको पॉइंटर बनाते हैं ना, जब आप इसको कंट्रोल जीरो करोगे, कंट्रोल जीरो मीन्स फिट टू स्क्रीन, सो ऐसे हो जाएगा। तो आपको दिखा है कि हमने काफी सारे नोड्स बनाए, ये दिख रहा है, ये सब नोड्स है। तो आपको ये मोड में कभी, ये जूम लेवल में कभी काम नहीं होगा। सो यू हैव टू जूम इट, आपको जितना हो सकता है उतना जूम, कंट्रोल स्पेस बार एंड मेक अ एरिया। ओके, मूव करते जाओ, मूव करते जाओ। एंड वन मोर थिंग, एक्चुअली मैंने जो फोटो फ्रेम किया, मतलब जो फोटो मैंने क्रॉप किया, उसमें ये ब्रांच नहीं है। फर्स्ट में मैं रखने सोचा था, लेटर आया रियलाइज कि नहीं रखे तो भी चलेगा, सो आई क्रॉप्ड इट वेरी क्लोज ऐसे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग। और ये भी, ये छोटा सा ब्रांच भी मैंने सेलेक्ट किया था एक्चुअली इसमें, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया बाद में क्रॉप करके। ओके, तो आई होप ये टूल कैसे मूव कर रहा है, कैसे वर्क करता है, आप इसको समझ में आया होगा। कंट्रोल माइनस करो, काफी जूम हो गए इतने में तो। ओके, सो जस्ट जैसा आपका वर्ड है, जैसा सब्जेक्ट है, उस हिसाब से आप उसको मूव करके सेलेक्ट करते हैं ना। सपोज ये मेरा सेलेक्ट हो चुका है, सपोज मैं पॉइंटर पे आ गया, मैं यहाँ से कट करता हूँ मैं। हाँ, जूम, कंट्रोल स्पेस बार, जूम। और मैक को यूज करता है यहाँ पे, मैक के लिए कमांड की है, कमांड एंड स्पेस बार। सो दिस इज माय रफ वन, मैं फटाफट फटाफट सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। ब्रांच और फेदर्स का कलर काफी मिलता जुलता है, सो काफी संभल के या मैंने करना होगा। ये आप लोग को ये करने में थोड़ा मेहनत तो लगेगा, एक्चुअली कोई भी चीज करने में काफी मेहनत लगेगा। फोटोशॉप टूल ऐसा है कि आपको काफी टाइम जाएगा सीखने के लिए, अगर आप लोग ने इसको पहले यूज नहीं किया तो। अगेन इसको प्लीज बीच में क्लिक करें, मूव टू हियर। देखो मैं बड़ा जंप करता हूँ ना, तो वो प्रॉपर नहीं कर रहा है, आई मीन प्रॉपर कर्व नहीं कर ले रहा है, सो यू हैव टू बी वो वेरी स्मॉल स्मॉल पैचेस, स्मॉल नोड्स ऐड करते जाओ करते जाओ। नाउ आई केम टू द हेड, अपना क्लोजिंग पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। सपोज है ये हो चुका है तो नाउ दिलीप व्हेन यू। हाँ, दिलीप, फिर वो फेदर जो बाहर आ गए उसका क्या होगा फिर? नहीं नहीं, ये मैं रफ कर रहा हूँ, मैंने एक्चुअली इसको सेलेक्ट करके अच्छा अच्छा। रखा है। हाँ हाँ, बट आपको वो जैसे बोला कि आपको सिलेक्शन काफी इम्पोर्टेंट है, आपको काफी माइन्यूटली देखते जाना है और जूम करके करते जाना है इसको, ठीक है। काफी जूम करके उसे देखना है। तो ये मैं जस्ट आप आई होप ये जैसे सिलेक्शन करना है समझ में आया होगा, क्योंकि इसका आगे का स्टेप दिखाना है मेरे को। आप जैसे क्लोज करने आते हैं पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा अभी एंडिंग। सो इसको क्लोज करोगे ना तो वहाँ पे पॉइंटर चेंज हो जाता है। आप देखो एक छोटा सर्कल दिख रहा है, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, वहाँ पे नहीं दिखेगा, एक एक छोटा सर्कल दिख रहा है पेन टूल के राइट में। ओके, दैट मीन्स ये क्लोज कर रहे हो उसे, और ये क्लोज हो जाएगा। ओके, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। तो एक्चुअली क्या करता है, ये एक लेयर बनाता है, नॉट इन लेयर पैनल, इन पाथ पैनल। यहाँ पे अगर ये आपके इधर ओपन नहीं है, सो वो भी विंडोज में आपको पाथ पैनल में दिख जाएगा। ओके, अगर ये ओपन नहीं है तो मेरे से मूव हो गया था।
ऑफ हो गया। सो यहाँ पे पाथ मोस्टली लेयर पाथ एंड चैनल साथ में होते हैं। सो सेलेक्ट पाथ पैनल एंड सी ये जो है वर्क पाथ, ये वाला चीज है। सो रिमेम्बर कभी भी आपका ये वर्क आपने पाथ क्रिएट किया, इमीडिएटली उसको एक नाम दे दो, लाइक बर्ड सिलेक्शन। ओके, सो अगर आप नया बनाने जाओगे तो वो रिमूव नहीं करेगा। पाथ का ये डिसएडवांटेज है कि आपने अगर नाम नहीं दिया तो क्या करेगा, आप जैसे कुछ नया बनाओगे वो उसको रिमूव कर देगा। लाइक मैं इसको अभी नाम नहीं दिया और जैसे मैं कुछ बनाने गया, ओके नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे मैंने ऑप्शंस कंबाइन सेव किया इसलिए नहीं गया हूँ, अदरवाइज वो डिलीट कर देता उसे। एनीवे बेटर है वे कि आप उसको नाम देना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या दिया था, बर्ड सिलेक्शन। सो मेरा ये ऑलरेडी बना हुआ है सिलेक्शन। सो एट अ टाइम कोई एक ही सिलेक्शन ऑन होगा। सो आई क्लिक दिस वन, तो ये मेरा सिलेक्शन है। आपको दिखाता हूँ कितना पॉइंट्स मैंने ऐड किया इसमें। होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस लेयर। तो मैंने पूरा undo. So I have selected this area। दिख रहा है आप लोग को पूरा डॉट 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 डॉट। यहाँ ये भी पाथ लिया था मैंने, ये जो ब्रांच था यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से लेके कंप्लीट मैंने यहाँ तक सिलेक्शन किया था। एंड इवन ये पार्ट दिख रहा है, ये काफी ट्रिकी एरिया है, ये जो ये पार्ट है फेदर्स का, जहाँ पे ऐसे कुछ फेदर्स ओपन हो जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को एक रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेटर मैंने सिर्फ ब्रश से इसको सॉफ्ट कर दिया यहाँ पे। ओके ना हमारे तो हाँ, और यहाँ पे मैंने इसे एक पार्ट को ये मैसेज मिस छूट गया है। सो मैं इसको सपोज मुझे इसमें चेंजेस करना है, तो सपोज फेदर में मुझे चेंजेस करना है तो होल्ड डाउन कंट्रोल की, तो आपका पॉइंटर चेंज हो जाता है। दिख रहा है अभी वाइट कलर का पॉइंटर आ गया। रिलीज अगर कंट्रोल की आपने नहीं दबाया तो ऐसा कुछ है, कर्वेचर पेन टूल है, और जैसे आप कंट्रोल दबाओगे वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये क्या हेल्प करता है आपको, इसको ये रिमूव मूव करने में हेल्प करेगा आपको। आप ओके क्लिक मल्टीपल सेलेक्ट करें नाउ। तो ये कंट्रोल अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है, कंट्रोल आपको नहीं प्रेस करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो सेलेक्ट दिस वन, नो दिस वन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सो इसमें होल्ड नहीं करना आपको कंट्रोल, ओके, एंड इसको मूव करना है। सपोज पॉइंटर आपको नहीं चाहिए कोई, तो बेटर है डिलीट की से बेटर है आप उसको यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट्स पे क्लिक करो एंड वो पॉइंटर पे जाके जस्ट क्लिक कर देना जो आपको नहीं चाहिए। अगेन इसमें कुछ एक्स्ट्रा नोड्स आ गए, आपको ये दिख रहा है, तो ये पॉइंटर को ये नोड्स को स्मूथ करने के यूज में आते हैं। तो इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट को फ्रीली आप इसको यूज करने की। तो ये आपको इसमें नहीं दिखेगा, जब आप कर्वेचर टूल यूज करोगे एट दैट टाइम वो यहाँ पे नहीं विजिबल होगा। जब आप ये टूल यूज करोगे डायरेक्ट टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन, एट दैट टाइम वो यहाँ पे आ जाएगा। हर एक में थोड़ा थोड़ा हर एक में आ जाता है, जो जो सिलेक्शन है उसके पास के जितने भी पॉइंटर्स हैं उसको दिखेगा यहाँ पे यहाँ पे। और सपोज आपको एक साथ काफी सारे पॉइंटर सेलेक्ट करना है, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड मूव। ओके, तो ये हमारा पेन टूल से सिलेक्शन हो गया। नाउ ये तो सेलेक्ट हो गया, आप हम लोग ने जो सेव किया था वो सेलेक्ट हुआ। नाउ इसको हम आइसोलेट करना है बैकग्राउंड से। ओके सिर्फ मेरा ये बर्ड सेलेक्ट करना है और बाकी सब रिमूव करना है। तो बिफोर दैट मैं इस लेयर का एक बैकग्राउंड इस लेयर पर डुप्लीकेट क्रिएट करूंगा।
डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए जस्ट जो भी लेयर है उसको क्लिक करो, सेलेक्ट करो। ये सेलेक्ट हो चुका है। मैं पैनल ऑप्शन थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सो इसको सेलेक्ट करो एंड हो से कंट्रोल जे, ठीक है। कंट्रोल जे में वो डुप्लीकेट क्रिएट करेगा और राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट लेयर। ओके, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, नॉट मच। कंट्रोल जे में क्या होता है, वो डायरेक्टली लेयर क्रिएट कर देते हैं। मेरे से 5 डिलीट हो गया, वहाँ पे दिख रहा था। सो कंट्रोल जे में डायरेक्टली डुप्लीकेट कर देता है लेयर एंड राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट लेयर में वो पैनल ओपन करता है। सो फ्रॉम हियर आप यहाँ पे उसको नाम दे सकते हो, ओनली बर्ड। ओके, डुप्लीकेट बनाने के लिए पैटर्न आई थिंक फोटोशॉप हैंग हो गए। दिलीप को जैसा क्विक सिलेक्शन में वो रिफाइन एजेस वगैरह करना पड़ता है, वैसा इधर नहीं करने की जरूरत पड़ती है। किसमें किसमें क्विक सिलेक्शन से पूरा सिलेक्शन किया, तो उसके बाद वो रिफाइन एजेस करके जो आता रहता है ना, हाँ रिफाइन हाँ एजेस, हाँ हाँ हाँ, याद है। तो वैसा हाँ यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता क्या? ये यूज किया मेथड तो। नहीं, अगर आपका सिलेक्शन परफेक्ट है, फेदर यहाँ वहाँ नहीं है तो उसका जरूरत नहीं है। फिर भी वो एक ऑप्शन है, वो भी दिखा रहे हो उसमें। एक अच्छा, मिनट, आई थिंक हैंग हुआ है फोटोशॉप, इसके लिए इतना टाइम ले रहा है। मैं फिर से रिस्टार्ट सी सर, वो मास्क करोगे ना आप, तो आपको रिफाइन एजेस का ऑप्शन आ ही जाता है। आई मीन वो टूल सेलेक्ट करना होता है, देन वो वहां से मिल जाता है आपको। 30 इयर्स फोटोशॉप को, यहाँ पे दिख रहा है 30 इयर्स, हैप्पी 30th बर्थडे फोटोशॉप। सर 30 इयर्स से चल रहा है। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आई हैव एवर सीन। ये हाँ फोटोशॉप बहुत हाँ, बहुत यानी कॉम्प्लेक्स। नहीं, बहुत एक्चुअली इससे भी कॉम्प्लेक्स है काफी सारे। ये जो फिल्म्स वाले 3D वाले, वो आप लोग अच्छा, ने देखा, वो तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पूरा कार्टून एनिमेशन फिल्म बनाना किसी काम नहीं है। और ये जिस पीसी पे, लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ, उस पे तो चलेगा भी नहीं। वो हाई परफॉर्मेंस सिस्टम चाहिए। बट यस, ये जो चीज है ना, फोटोशॉप नॉट जस्ट एक डिजाइनर या सॉफ्टवेयर डिजाइनर वो सब काम करते। इवन मैंने इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इन सबको भी देखा है, काफी सारे चीजों में फैशन रिलेटेड काम वाले लोग भी करते हैं इसको। ये काफी वर्सेटाइल टूल है, सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं, काफी चीजों के लिए। ओके, ये कर, ये वाला। हम्म, और कभी कभी एक क्रैश हो जाता है ना फोटोशॉप, तो आप उसको रिस्टार्ट करोगे तो आपका जो लास्ट ओपन फाइल होता है जो भी है, वो सब रिकवर करके भी देता हूँ फोटोशॉप में। पहले ऐसा ऑप्शन देता है। ओके, तो मैंने पूरा पाथ क्रिएट कर चुका हूँ नाउ। अब
मैं बता रहा था कि दोनों में क्या फर्क होता है। कंट्रोल जेड डुप्लीकेट कर देता है डायरेक्टली, एंड राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट लेयर से पैनल आता है। सो बर्ड, अरे इधर अटक क्यों रहा है, पहले तो नहीं होता था। समथिंग रॉन्ग, पहले नहीं होता था ऐसा। इसका मैं डुप्लीकेट फाइल बना लेता हूँ, जिससे ना बार बार यहाँ पे भी प्रॉब्लम ना करे। ओके, डुप्लीकेट फाइल बना है, डुप्लीकेट लेयर नहीं। मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ। अगेन जो बता रहा था मैं, डुप्लीकेट लेयर कीबोर्ड से कर देता हूँ और यहाँ से नाम चेंज कर देता हूँ बर्ड। ओके, बिफोर डुप्लीकेट पाथ टूल ऑन है। सो पिक एनी टूल, ये वाला या ये वाला, कोई भी चलेगा, क्योंकि अब मेरे को इस पाथ को मेरे को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। सो राइट क्लिक ऑन पाथ टूल और एनीवेयर एंड से मेक सिलेक्शन। ठीक है, बट ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप इससे या इससे क्लिक करोगे तो राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक पैनल ओपन होगा। सो फेदर रेडियस 0.1। सो ये बहुत हल्का सा फेदर देगा। आई मीन 1 पिक्सल ऑलरेडी इतना छोटा होता है, 1 mm के साइज का समझ लो, उससे उसमें भी 1.1 mm ले लेगा है, तो काफी हल्का फेदर देगा। तो यू कैन यूज 0 और 0.1 और 0.2, बट उससे ज्यादा नहीं। ओके, अगर आपको स्मूथ एजेस चाहिए, और दूसरे भी ऑप्शन है वो भी बता दूंगा। अगर सॉफ्ट एजेस करना है तो क्या करना चाहिए, तो 0.1 करके ओके। नाउ यू कैन सी द मार्चिंग एंड्स। ये हो गया, ये हमारा सिलेक्शन हो चुका है पूरा, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू मास्क इट। मास्क कैसे करना है, यहाँ पे दिख रहा है, और मेरा सिर्फ बर्ड वाला एरिया सिलेक्टेड है, तो आई होप ये सिर्फ यही दिखेगा, बाकी हाइड हो जाएगा। मैं नीचे वाला लेयर ऑफ कर देता हूँ और उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। जरूरी नहीं हो, आ गया सॉलिड कलर, एक ब्लैक कलर का लेयर क्रिएट किया जो मेरे बर्ड लेयर के नीचे है। ना ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नो सिलेक्शन निकल गया सॉरी। तो मैं वापस सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, अगेन पाथ में गया बर्ड। देखा है इसका एडवांटेज, अगर ये मैं यहाँ से सेलेक्ट किया होता आपका ये क्विक सिलेक्शन है सबसे, तो मुझे वापस नहीं मिलता था। दैट्स व्हाई मैं इंसिस्ट करूँगा कि अगर आपको कभी ऐसे लंबे ट्रिकी सिलेक्शन में जाना है तो आप लोग पाथ टूल का यूज करिए। सो मैं वापस से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे को रफ एजेस दिखेगा, पिक सिलेक्शन टूल, राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन।
ओके, फेदर देने के बाद एंड यहाँ मास्क ऑप्शन है ये वाला, क्लिक ऑन दैट। ओके, अच्छा नीचे वाला लेयर भी हो गया था मुझसे। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पैनल ऑप्शन। सो मास्क का मैं फंडा बताता हूँ। जो हम लोग ने मास्क किया, वॉट एवर ब्लैक एरिया, जो भी ब्लैक एरिया के अंदर आता है, दैट पार्ट इज हिडन राइट नाउ, एंड वॉट एवर इन वाइट वो विजिबल है। सो ये एज्यूम करो कि वो पार्ट डिलीट हो चुका है, बट एक्चुअली में वो डिलीट नहीं है, तो है हमारे यहाँ पे। अगर आपको देखना है तो होल्ड डाउन शिफ्ट एंड क्लिक ऑन मास्क बॉक्स, तो वो मास्क हाइड कर देगा। दैट मीन्स मास्क हाइड है। अगेन शिफ्ट एंड क्लिक, तो मास्क अगेन उसको इनेबल कर देगा। सो फॉर डिसेबल क्लिक शिफ्ट एंड अगेन इनेबल करना तो क्लिक शिफ्ट। नाउ तो ये मेरा कुछ रफ एजेस है। मैंने कल दो ऑप्शन भेजा था, एक विथ दिस बैकग्राउंड जिसमें ये ब्रांचेस नहीं है बट ये ऑलमोस्ट ऐसे कुछ कलर है, और एक मैंने फिर एक दूसरे भेजा था जिसमें कुछ लीव्स टाइप का ग्रीन बैकग्राउंड है। ओके, मेरा फंडा क्या था वहाँ पे, ये एक्चुअली कुछ फॉगे डे था उस दिन। अ, तो ये कुछ अनरियलिस्टिक लग रहा था मुझे, या इवन तो ये नेचुरल उसका उसी दिन का कलर, बट मेरे को कुछ अनरियलिस्टिक लग रहा था। सो मैंने वो कैसे अचीव किया वो भी बताता। तो उसको मैंने चेंज करके मैंने बैकग्राउंड इमेज डाल दिया और उसको ब्लर किया। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड ग्रीन है बट काफी सारे ब्रांचेस है। ओके, तो आपको बैकग्राउंड ग्रीन को उसको ब्लर करके उसमें से कलर पिक करना है। तो मैं इसका एक लेयर, इसका एक और डुप्लीकेट लेयर बना रहा हूँ, कंट्रोल जे, और इसके कलर के ऊपर मूव किया और उसको ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो नाउ मेरा ये मास्क वाला लेयर है। ओके, उसे हिडन रखता हूँ थोड़े टाइम के लिए, और एक न्यू डुप्लीकेट जो है उसको नाम देता हूँ ब्लर, ब्लर बीजी। ओके, तो मैं इस लेयर को ब्लर करने वाला हूँ और मैं यहाँ से कलर पिक करके एक न्यू लेयर में ब्रश करूँगा। सो वो मुझे लाइक एक कुछ ऐसे इफेक्ट देगा बट विदाउट ब्रांचेस जो इतने सारे हैं। तो मैं इसे ब्लर करने के पहले इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। आई थिंक मैंने वो इमेज डिलीट कर दिया या ओवरराइट किया। मैं जो इस फाइल उसमें दिखा रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बैकग्राउंड। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड है इसका, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये अगर आपका बर्ड ऑलरेडी ग्रीन पैच पे बट क्लटर्ड इमेज है तो आपको कैसे अचीव करना है वो बता दूँ मैं। ओके, तो मैंने एक न्यू डुप्लीकेट लेयर बनाया इसका, सेम इमेज का, और उसे ब्लर बीजी नाम दिया और उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये फाइल के अंदर और एक नया फाइल बन जाता है टेक्निकली देखे तो, बट ये इसका एडवांटेज क्या है, आप इसमें से कुछ भी इफेक्ट दो फिल्टर में, ठीक है, वो इफेक्ट एडिटेबल होता है, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव है पूरा, ये इमेज नॉन डिस्ट्रक्टिव हो चुका है ये लेयर। आप उसको मल्टीपल टाइम फिल्टर ऐड कर सकते हो, मल्टीपल फिल्टर ऐड कर सकते हो, और मतलब बहुत फ्लेक्सिबल कर देता है फिर आपका इसको। तो मैं इसमें ना यहाँ पे ब्लर, ब्लर गैलरी, और या तो ब्लर गॉसियन ब्लर करो, ये कर देता हूँ। आपको ये ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा पैनल, और मैं बहुत हाई डेंसिटी कर देता हूँ रेडियस इसका, तो नहीं लिया, तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। देखा आप लोगों को, कुछ ऐसे दिखेगा आपको। अगर मैं इतना कुछ लेता हूँ तो थोड़ा इतना खास नहीं, मेरे को कुछ रियलिस्टिक बैकग्राउंड के लिए मैंने कुछ इतना बैकग्राउंड ले लिया। ओके, ठीक है, और उसके ऊपर ये,
तो कुछ हॉलो जैसा इफेक्ट दिख रहा है ये यहाँ पे ब्राउनी। तो ये क्या है, ये सब हमारा वही बर्ड है, ये जो बर्ड है ब्लर करने पे वो थोड़ा फैल गया है तो उसका ऐसा दिख रहा है। तो ये कुछ नेचुरल इफेक्ट नहीं है। नेचुरल इफेक्ट के लिए आपको ये उसके ऊपर एक नया ब्रश ऐड करना होगा, एक नया लेयर ऐड करना होगा। सो नया लेयर मैं यहाँ से बना रहा हूँ। ओके, सपोज ज़्यादा ब्लर लग रहा है तो मुझको चेंज करना है। गॉसियन ब्लर पे वापस क्लिक करो, थोड़ा कम कर देते हैं इसको, राइट नाउ इतना रखते हैं। ओके, सो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये एडवांटेज है, आप इसको एनी टाइम फिर से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो मैंने उस लेयर के ऊपर और एक नया लेयर बनाया ब्लर के, एंड दिलीप दिलीप एक हाँ हाँ अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे हाँ तो आप फिर से वो चेंज नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, Blur ठीक का? है, नहीं कर सकते थे। मैं फिर बताता हूँ, चलो। सपोज मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, ओके, मैं नया लेयर बनाया मैंने इसे, ये मेरा ब्लर BG2 करके नाम दे रहा हूँ। ठीक है। सपोज मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने, एक फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर इतना दे दिया मैंने। ओके, मुझको वो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ये वो उसने इमेज को ही ब्लर कर दिया है। मैं अब ये मुझे या तो इसको अंडू करना होगा, या तो इसे डिलीट करके फिर से मेरे को डुप्लीकेट क्रिएट करना होगा। ओके, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है इसको रिकवर करने का। इन स्मार्ट ऑब्जेक्ट यू कैन रिकवर द इमेज अगेन। ये प्रॉब्लम कब आता है मालूम है? जब अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, सपोज ये फाइल आपने सेव कर दिया, अभी तो मेरा अंडू हो जाएगा, मैं हिस्ट्री मैंने इतना बना है कि मैं अंडू कर सकता हूँ उसको, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम कब आता है? जब आप लोग ने फाइल सेव करके क्लोज कर दिया, देन आपको ये हिस्ट्री नहीं दिखेगा, आपका अगेन यहाँ से स्टार्ट होगा। आपने जो लास्ट एडिट किया वहां से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग एक वर्ड या पावर पॉइंट में जब काम करते हैं तो सेव करने के बाद क्लोज किया और फिर ओपन करते तो हमें पुराना अंडू नहीं मिलेगा, कभी हिस्ट्री कभी नहीं मिलेगा। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। सिर्फ लाइटरूम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने देखा है जिसमें सेव वाला फंडा नहीं है, वो हिस्ट्री क्रिएट करते रहता है। ओके, अगर आप लोग को याद होगा लाइटरूम में मैंने बताया होगा। तो इस लाइट से मैंने ये ब्लर बैकग्राउंड के लिए ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जरूरी नहीं आप ब्लर बैकग्राउंड या एनी टाइप ऑफ थिंग्स आपको करना है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दो, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर आप इसको स्मार्ट ये नहीं चाहिए तो आप जस्ट उसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड से डिलीट फिल्टर मास्क, सॉरी डिलीट फिल्टर मास्क, क्लियर स्मार्ट फिल्टर्स, सो निकल जाएगा। अगेन आपको मिल गया, दिख रहा है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट वही है, उसने सिर्फ वो इफेक्ट को अप्लाई किया है, उसको कंप्लीट वो क्या बोलते हैं, उसने सिर्फ अपने ऊपर वो कपड़ा पहना है, बट वो कन्वर्ट नहीं हुआ है उस चीज में। तो ये पार्ट है। तो हाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, इसके लिए वो फिल्टर भी स्मार्ट हो गया। हाँ, फिल्टर भी स्मार्ट हो गया। अभी मैं इसमें इसको एडिट नहीं कर सकता, अगर मेरे को इसको एडिट करना है तो मैं इसको रिकवर करने के लिए मेरे को अनडू ही करना पड़ेगा। अगर मैंने फाइल क्लोज करके रीओपन किया है तो कभी नहीं मिलेगा वो आप भूल ही जाइए, फिर आपको डुप्लीकेट बनाना है। तो ये पहले बहुत प्रॉब्लम होता था स्मार्ट ऑब्जेक्ट आने से पहले। ये मैं बोल रहा हूँ 5 साल पहले का, 5 साल, हाँ 5 साल समझ लीजिए, पहले बहुत प्रॉब्लम होता था। इसलिए हम लोग को बहुत समझ के हर एक चीज बनाना पड़ता था। तो ये जो इतना लेयर में काम हो रहा है, मतलब मैं जो जॉब करता था उस हिसाब से, जो इतना लेयर में काम हो रहा है मुझको इसके लिए 10 गुना ज्यादा लेयर बनाना पड़ता था हर एक चीज के लिए। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट आने के बाद मैं से मल्टीपल चीजें यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और जितने अगर सपोज यहाँ पे 4-5 और इफेक्ट ऐड है फिल्टर, तो मैं किसी को भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ एनी टाइम, ऐसा भी है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के ही करो, कुछ भी काम करना होगा। अगर अगर आपको उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना हो लेयर, तो अगर आपको नहीं चाहिए एनीवे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक ही डिसएडवांटेज है कि वो फाइल हैवी कर देता है। लाइक ये खुद एक नया फाइल है, अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे यहाँ पे
यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, ये खुद एक नया फाइल लोड किया। ये देखो ब्लर बीजी पीसीबी, यही लेयर नाम दिया हम लोगों ने, ब्लर बीजी पीसीबी। तो ये इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक एक्सटेंशन है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ कर भी दूं, यहाँ पे एक नया लेयर बना के ब्रश लेता हूँ मैं, एक रैंडम कुछ बना देता हूँ बड़ा ऐसे कुछ कर दिया, ऑलरेडी वही कलर है, और इसे सेव करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये नया लेयर में है और सेव किया, तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। एक मिनट, सेव होने 99% हुआ है। अब देखोगे ना, ये दिख रहा है। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा है। तो आप उसको डिलीट करो, अगेन सेव। आपको याद रखना है सेव यहाँ पे करने के बाद ही वहां जाना है, आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा तब तक ना। ये देखा, वो निकाल दिया उसने। तो ये खुद एक फाइल बनाते हैं ये सब चीज। ओके, नाउ मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड ब्लर किया, इसलिए ब्लर किया कि मुझको इसके पीछे, यानी यहाँ पे मुझको वैसे कुछ इमेज बैकग्राउंड लाना है, बट विदाउट ट्विग्स एंड और डिस्टर्बेंस हो सकते। तो मैं दोनों लेयर ऑन रखता हूँ। ब्रश लेयर लिया मैंने, ओपेसिटी फ्लो 50% एंड ओपेसिटी भी अराउंड दैट ही, वैसे कुछ 50-50। ब्रश बड़ा कर लेता हूँ। ओके, आप यहाँ से भी ब्रश बड़ा कर सकते हो, और ये जो ब्रैकेट की है हमारा पी के बाजू में ब्रैकेट की दोनों, उससे भी बड़ा कर सकते हो। तो मैं लेयर सेलेक्ट कर लिया पहले। अगर आप स्मार्ट लेयर पे तो ब्रश नहीं होगा, इससे ये आइकन दिख रहा है आपको, तो दैट मीन्स उस पर कुछ अप्लाई नहीं हो सकता। तो मैंने लेयर सेलेक्ट किया, मैंने इसको बोला न्यू बीजी, न्यू बीजी। ओके, सो मुझे ब्रश बड़ा करना है, काफी छोटा ब्रश है। सो प्रेस ब्रैकेट की स्क्वायर 1, तो ये बड़ा होगा, और छोटा करना है आपको तो सेकेंड ब्रैकेट की पी के बाजू वाला तो छोटा होगा। ओके, तो कीबोर्ड शॉर्टकट। और आपको ऑपेसिटी कम करना है तो जस्ट 1 to 0 के बीच में कोई भी नंबर प्रेस करो, वो हो जाएगा। 5 प्रेस किया तो 50, 2 प्रेस किया तो 20, अगर मैं फटाफट 2-5 प्रेस किया तो 25, अगर मैंने 7-5 प्रेस किया तो 75। ठीक है, और 100 करना है तो 0 कर दो, 100 हो जाएगा। अगर 5% करना है तो 0.5 कर दो, तो ये ऑपेसिटी चेंज हो। आई होप आप लोग को दिखा रहेगा ये ऑपेसिटी चेंज करते हो। यहाँ पे देखना, ऑपेसिटी चेंज करते हो, जस्ट हो प्रेस 1 तो ये चेंज हो गया। 8 किया तो 80, अगर मेरे को 85 करना है 85, फटाफट प्रेस करो। 83 करना है 83, ऐसे। तो कीबोर्ड से कर सकते हो। और फ्लो को कम ज्यादा करना है तो होल्ड डाउन शिफ्ट एंड प्रेस नंबर, एनी नंबर 7 प्रेस किया। अब मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ, 3 शिफ्ट होल्ड करके, सपोज मैंने 23 करना है तो शिफ्ट प्रेस करके 23, तो ये फ्लो चेंज होगा। सिर्फ ऑपेसिटी के लिए नंबर, और फ्लो के लिए ही। अभी ऑपेसिटी एंड फ्लो का भी बता देता हूँ क्या है। ऑपेसिटी से समझ में आ गया, और ट्रांसपेरेंसी लेवल करेगा, बट फ्लो क्या है। मैं ऑपेसिटी 100 रखता हूँ और फ्लो में रखता हूँ 10। ओके, तो फ्लो क्या होगा, मैं एक बार ब्रश किया मैंने, इस पे नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक पे करता हूँ। तो फ्लो क्या करता है, मेरा ऑपेसिटी 100 है, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी पूरा फुल। सो ट्रांसपेरेंसी 0 मतलब कंप्लीट दिखे। ये मेरा फ्लो 10% है, तो ये जो ये कलर है, ये कलर उसका 100% वैल्यू में से सिर्फ 10% ही कलर करेगा। ठीक है, और मेरे को 20% मतलब 2 बार किया तो 20%, 30%। मैं 4 बार करूंगा तो 40% होएगा।
ठीक है। तो ये फ्लो है। तो ये हम लोग का जब हम लोग ये ब्रशिंग करते हैं या सॉफ्ट एजेस के टाइम पे हम लोग को काफी काम आते हैं, फ्लो एंड ट्रांसपेरेंसी। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड 60 करता हूँ मैं, 50 करो चलो, 50 50 किया एक बार एंड 2 बार, सो ये 100% कलर फिल कर दिया है। तो ये फ्लो है, ठीक है। तो हमें ब्लर करने के लिए मैं फ्लो भी कम रखूंगा, जिससे मेरे को एकदम हार्ड एजेस ना मिले, ठीक है। ऑलरेडी मेरा ब्रश सॉफ्ट, फिर भी मैं नहीं चाहता कि मेरे को एकदम पैची टाइप दिखे कोई बैकग्राउंड। तो मैं इसे ऑपेसिटी भी कम करूंगा, और मुझे ये कलर पिक करना है जहाँ मेरा कर्सर है। तो होल्ड ऑन ऑल्ट की एंड क्लिक हियर। सो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, होल्ड ऑल्ट की एंड प्रेस, तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो सेम मैं होल्ड ऑल्ट की नहीं, तो मैं कुछ ऐसे करूँगा मल्टीपल। तो ये 38% ऑपेसिटी और 50% फ्लो के साथ यहाँ पे कलर मिलते हैं। फिर मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा ऑल्ट एंड क्लिक करूँगा, तो यहाँ का कलर पिक करेगा, यहाँ कलर चेंज अगेन। ओके, देन सी यहाँ पे ब्रश बढ़ते हैं, देन होल्ड ऑल्ट एंड प्रेस सुन। सो इसमें ना एक स्मूथ ब्रश मिलता है हम लोग को, एक स्मूथ बैकग्राउंड मिलेगा। अगर आप 100% कर रहे हो तो पूरा पैची वर्क मिलता है, जैसे अभी देखा था। सपोज ये लिया मैंने, पूरा ऐसे पैच दिख रहा है, पैच कैसे दिख रहा है यहाँ पे, एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है इसमें, ऐसा है। अगर आप कोई अंडू करता हूँ मैं, इसी जगह का कलर पे ऑलरेडी वही कलर पे काम करूंगा मैं 20 और ये क्या था 50 कुछ ऐसा। अब देखो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन देते हैं। तो हमेशा याद रखो, आपको ऑपेसिटी और फ्लो, कभी भी कोई भी ब्रश वाला काम करना है तो ऑपेसिटी और फ्लो कम करके काम करो। ओके, तो ऑल्ट अगेन ये अंडू करता हूँ, डार्क कलर है नीचे, थोड़ा ब्राइट, ऑल्ट की एंड प्रेस दैट एरिया, कलर चेंज, ये वाला। सो वो बैकग्राउंड मैंने कुछ ऐसे ही क्रिएट किया था। सपोज ये कुछ ज्यादा ब्राइट है तो आप इसको थोड़ा और ऑपेसिटी कम कर दो। दिलीप, तुम्हारा वो बैकग्राउंड में ग्रीन कलर था वो? हाँ वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, मैं दोनों बता रहा हूँ एक्चुअली, अच्छा दोनों। ये बैकग्राउंड ब्रश के साथ करना और एक दूसरा भी बता दो। एक्चुअल। अगर हम लोग को एकदम क्लीन बैकग्राउंड नहीं चाहिए, थोड़ा नेचुरल लुक चाहिए, जैसे मेरा लेंस F4 नहीं है, 5.6 है, तो उतना क्लीन मक्खन टाइप का बैकग्राउंड तो देने वाला नहीं है। सो जिसको पता है वो बोलेगा इसका तो ऐसा बैकग्राउंड मिलना मुश्किल है इतना इसमें। अगर F4 होता है या 2.8 होता है तो अलग बात है, इतना स्मूथ। जैसे आज मैंने फोटो डाला ये वाला, कौन सा, आज जो यूहिना का फोटो मैंने फोटो डाला, वो मेरा 700 mm से खींचा था मैंने, 500 प्लस 1.4 था वो। तो उसमें वो बैकग्राउंड मिल सकता है, वो उसका ये वाला जो बात कर रहा हूँ उसमें वो बैकग्राउंड मिल सकता है, बट 5.6 और 500 पे नहीं मिलता है। तो एक वे ये आपका बैकग्राउंड क्रिएट करने का, ठीक है। जो आपका एग्जिस्टिंग इमेज है उसको ब्लर करके बैकग्राउंड पिक कर लो और बना लो एक बैकग्राउंड, ये एक वे हो गया। तो कुछ ऐसा ट्रांजिशन मिल जाएगा आपको। ओके, ये एक ट्रांजिशन इफेक्ट हो गया। और सपोज आपको 2 ही 3 कलर में खेलना है तो देयर इज वन ऑप्शन, ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट टूल ऑप्शन है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास फिर से वो कलर रेंज होना जरूरी है उसको, अदरवाइज आपको बनाना पड़ेगा
वो थोड़ा ट्रिकी काम हो जाता है उसमें। फिर मैंने और इसमें और एक इमेज जो बनाया था, बताया था, इसका बात कर रहे थे अभी संजय जी। तो ये मैंने कैसे लाया, ठीक है। तो ये भी वही सेम फंडा है, आपको कुछ वैसे ग्रीन बैकग्राउंड वाले इमेज ढूंढना होगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है वैसा कुछ आपको सुटेबल, तो आप गूगल से सर्च कर लो, या एक साइट है वहाँ पे भी काफ़ी कुछ मिल जाता है फ्री वाला। मैंने गूगल पे अनस्प्लैश करके खुद भी आउट ऑफ फोकस इमेजेस लेकर भी कर सकते हैं क्लिक, कंप्लीटली क्या आउट ऑफ फोकस। कंप्लीटली आउट ऑफ फोकस को क्या करना है? नहीं, ये बैकग्राउंड्स ना कहीं पे तो डिस्टेंट पे कुछ बैकग्राउंड अगर होगा, कुछ झाड़ी वाड़ी, तो उसका आउट ऑफ फोकस करके उसका सिर्फ बैकग्राउंड क्लिक करके यू कैन यूज दैट बैकग्राउंड एक्चुअली। हाँ, वही वही आप बोल रहे कि मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट का कलर चेंज करके भी कर सकते हैं। हाँ, वही बोल रहे हैं, वही है। तो ये जो मैंने ब्रश ऑप्शन देखा है, एक वो ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। आप मतलब आप उसी इमेज का बैकग्राउंड ले लो, तो वो थोड़ा नेचुरल इफेक्ट देता ही है, राइट। ऑलरेडी है, ठीक है। मगर आपको उसमें कुछ ये करना है, लाइक कोई दूसरा बैकग्राउंड ऐड करना है, एट दैट टाइम आपको ग्रीन बैकग्राउंड ही ऐड करना है। तो आप कोई ग्रीन बैकग्राउंड का इमेज ढूंढ लो, लाइक फॉरेस्ट, चलो अमेजन फॉरेस्ट इमेज। सो समथिंग कुछ बड़ा साइज का ले लो। ओके, कुछ ऐसे सपोज आपने गूगल या कहीं से, या मैं जो बोल रहा था एक साइट अनस्प्लैश करके फ्री साइट है, यहाँ से भी ले लो, यहाँ पे भी मिलता है। मैंने वहाँ से वो उठाया है, unsplash.com। वो जो बैकग्राउंड है इमेज मैंने यहाँ से उठाया था, unsplash.com, ये वाला इमेज है। सो मैं इसे राइट क्लिक, ओपन विथ फोटोशॉप, ये है, और मैं इसको कंट्रोल 8 करके कॉपी किया मैंने इसे, एंड ये मैं सेकंड ऑप्शन बता रहा हूँ बैकग्राउंड के लिए, पेस्ट इट हियर। तो कुछ ऐसे दिख रहा है, राइट? थोड़ा नेचुरल फील नहीं है। तो इसको क्या करो आप, अगेन राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, काफी बड़ा इमेज है ना, दैट्स इट, टाइम नहीं है। और अगर इमेज बड़ा है काफी, तो उसे छोटा कर दो। इसमें कुछ ऐसा प्रोपोर्शनेट का जरूरत नहीं, तो जैसा चाहिए वैसा। कंट्रोल 0। ना मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया, फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। ओके, ये ऑलरेडी इतना है, मुझे इतना ठीक नहीं लग रहा है, सो आई केम डाउन टू दिस पार्ट, कुछ इतना है। तो थोड़ा नेचुरल मेरे को ये ठीक लगा, तो मैंने ये दे दिया था ऑप्शन। अगेन, अगर आपको ग्रीन बैकग्राउंड, क्लीन ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए, तो आप इसको पूरा ब्लर कर सकते हो, तो कुछ ऐसा इफेक्ट दे देगा। ज्यादा भी मत जाना, कुछ ऐसा हॉलो जैसा इफेक्ट है। ओके, और फिर इसमें से अगर आपको कुछ ये वाला बैकग्राउंड यूज करना है, ऐसा जैसे मैंने ब्रश वाला बताया, तो इधर से भी कलर पिक करके आप कलर बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। ओके, I think better than this Gaussian blur, there's one more blur option. इसको मैं क्लियर स्मार्ट फिल्टर करता हूँ। There's one more option, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, blur, field blur। blur गैलरी में field blur है।
सो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, एंड इज 15%, उसका खुद का पैनल है, एंड एड सम, सो इट गिव्स थोड़ा नेचुरल लुक देता है कैमरा वाला। यहाँ पे उसके नीचे इफेक्ट है, सॉरी, यू कैन ऐड हियर बोके, यहाँ पे उसके लिए तो मुझको काफी अच्छा लगता है। तो ऑल डिपेंड आपका इमेज कैसा है और आप कितना वैल्यू लेते हो बोके का। 28% दिख रहा है, हल्का बोके इफेक्ट दिखा है उसने, यानी सुन यहाँ पे दिख रहा है पूरा बैकग्राउंड में। तो ये आप इसमें अचीव कर सकते हो, आपको अगर कम ज़्यादा चाहिए तो एक तो कुछ नेचुरल लुक देता है वो प्लेन बैकग्राउंड से, वो ज़्यादा ब्लर करना है और ब्लर कर, जो ब्लर और अच्छा ऑप्शन दिखा रहा है। तो आई होप ये जो ऑप्शन था जो मैंने बताया अभी, एंड ओके करने के लिए यहाँ पे ओके आता है, अदरवाइज एंटर प्रेस करो। हाँ, ये आपका टाइम खाएगा, नया सिस्टम थोड़ा इतना अच्छा होने के बाद भी काफी टाइम लेता है, आप लोग का पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये थोड़ा ये जो सारे ऑप्शंस है काफी हेवी ऑप्शंस है, तो उसके लिए आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के फील्ड ब्लर करना है। अच्छा दिलीप, एक क्वेश्चन है। हाँ, ये इसका जो एक रिजोल्यूशन अभी जेपेग तुमने पिकअप किया, राइट? हाँ, तो उसका रिजोल्यूशन और इसका रिजोल्यूशन का इसमें कुछ ये नहीं नहीं होता, नहीं हाँ? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बस बेसिक रिजोल्यूशन ये इमेज का होगा इसके लिए। हाँ हाँ, Okay. और बस दूसरी, ओके, और बस ये दूसरी, याद रखना ना, ये याद रखना कि जो इमेज आप ले रहे हो उसका इमेज साइज इससे ज्यादा हो चलेगा, इसके राइट, इक्विवेलेंट रहेगा तो भी चलेगा, बट इसका 50% से कम ना हो उसका साइज, ठीक है? क्योंकि आप ओके, उसको एनलार्ज करके ट्रांसफॉर्म करके उसको ब्लर करो तो पिक्सेल इतना नहीं दिखने वाला है, बट इट्स बेटर कि वो उसके इक्विवेलेंट साइज ही ले लो, कभी 70% तक भी चल जाएगा, ठीक है? आ, अच्छा, और कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ हाँ। और दूसरा चीज, इनका दोनों का लाइट भी लाइक सैचुरेशन वगैरह वो अभी डिफरेंट बोले लग रहा तो है, ना ये थोड़ा, हाँ, ये हाँ थोड़ा ब्राइट लग रहा है, बैकग्राउंड थोड़ा डल लग रहा है, राइट? हाँ, तो सैचुरेशन का भी हो तो हाँ उसका ब्लेंडिंग वेंडिंग रहता है क्या, करते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, वो भी है। एक बार ये हो जाए तो फिर बता दो। और किसी को कुछ क्वेश्चन है ना, पूछो, या समझ में नहीं आया तो भी पूछो, हाँ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपके पास अभी भी है टाइम। ओके, देखो यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट ब्लर गैलरी, तो इसका एडवांटेज यही है, जैसे बताया था, आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे ये दिख रहा है, हम लोग ने ये एजेस इतना स्मूथ नहीं है, ओके, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। सो आप मास्क सेलेक्ट करो, उसके लिए सेलेक्ट द मास्क वन, और यहाँ पे बर्न टूल लेना, बर्न टूल लेके यहाँ पे शैडो सेलेक्ट करना, ओके, एंड जस्ट मूव करते जाओ, फिर मूव नहीं करता, अदरवाइज ये दूसरे जगह यूज कर सकते हो इसको, ब्रश टूल लेके कर सकते हो, ब्रश टूल और भी बेटर है। ब्रश साइज कम करता हूँ, काफी छोटा करना नहीं, एंड अगेन ऑपेसिटी एंड फ्लो सिमिलर कम रखो, और एजेस को सॉफ्ट करते जाओ, और छोटा ब्रश कर देता हूँ मैं, और थोड़ा ऑपेसिटी बढ़ा देता हूँ। सो ये जो
एकदम हार्ड एजेस था उसको, बिकॉज ये पार्ट ही हमारा थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ओके दिलीप समझा नहीं, वो बर्न टूल कहाँ पे सिलेक्ट किया? बर्न टूल एक्चुअली यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे शेडो नहीं है। वहाँ तो पे ये एक मिनट हाईलाइट करके हाईलाइट्स है। ओके हाईलाइट है। ओके शेडो नहीं है तो क्या हुआ, हाईलाइट तो कर सकते। ओके हाँ तभी मैंने एक्चुअली यहाँ पे आ, हमारा जो फोटोज होता है शेडो मिडटोन और हाईलाइट से पूरा बना होता है कलर के साथ, उसमें ये तीनों चीज भी इम्पोर्टेंट चीज है। तो लाइटरूम में हम लोग ये तीनों शेडो एंड हाईलाइट्स अप एंड डाउन करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने तभी शेडो सेलेक्ट किया था, ये शेडो वाला एरिया नहीं है, ये हाईलाइट्स वाला एरिया ब्राइट एरिया। तो मैंने थोड़ा वो गलत सेलेक्ट किया था उस जगह पे। सो मैं हाईलाइट सेलेक्ट करता हूँ और बर्न टूल सेलेक्ट करता हूँ। तो वो क्या करे, वो हाईलाइट्स को सिर्फ पिक करेगा, जो मिड टोन से जो डार्क है उसको नहीं करेगा। हाँ तो उसको इरेज बर्न करके डिलीट करते हैं एक। ठीक है ओके। तो डिफरेंस समझो ये तीनों का। शैडो मीन्स ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट वो शैडो में आ जाता है। मिड टोन्स जो थोड़ा दोनों के बीच का कलर्स में डिफरेंस उसमें, और हाइलाइट्स तो ये जो हम लोग का व्हाइटिश एरिया ये उसको इफेक्ट करेगा। देख रहे हैं? हम्म। तो बहुत ही मतलब जो आप ये अब इस पे भी डिपेंड है आप एक्सपोजर कितना ले उसमें। अगर कम है तो उतना उतना आपको ब्रश करना होगा। मतलब अगर मैं 60% किया तो मैं 2 ब्रश में काफी कम कर दे रहा था। अगर मैं 27 लिया तो मेरे को 3-4 बार करना होगा, तभी वो एजेस को और स्मूथ करते हैं। और बाद में वो इस क्लिक करके क्या किया था? क्लिक करके आपको इसमें सिर्फ जो एजेस है उसको उधर वहाँ पे मूव उसको सॉफ्ट करना है नहीं पूरे नहीं, ये हाईलाइट। तुमने बाद में ब्रश टूल किया था ना ये? हाँ हाँ एक्चुअली वही मैं बता रहा था। ब्रश क्या करता है, ये ब्रश तो पूरा एरिया को ब्रश कर देता है। ठीक है पर हाँ, बर्न क्या कर रहा है, बर्न आपका सिर्फ जो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे उसको ही इफेक्ट करेगा। ठीक है अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो सिर्फ हाईलाइट वाले एरिया को ही करेगा, बाकी को नहीं करता हूँ। ओके। उसके लिए ब्रश में भी वैसे ऑप्शंस है। एक्चुअली फोटोशॉप में इतने सालों से काम कर रहा हूँ पर मेरे को ना हर टाइम कुछ ना कुछ सरप्राइजिंगली नया सीखने मिलता ही है। इसके लिए आज तक कभी फोटोशॉप का ट्यूटोरियल देखना छोड़ा नहीं मैंने। इम्पॉसिबल है इसको पूरा सीखना। या आई नो काफी लोगों को ये एक टाइम में इतना क्लियर नहीं होगा। लेट्स से मैं इसको रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ। इतना वक्त लगता है रिकॉर्ड करने के बाद मैं हुआ तो यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। ओके तो ये अब थोड़ा स्मूथ एजेस आ गया। ओके अगर आप प्रीवियस देखेंगे पहले जो मैंने काम किया था मैंने किसी और पे क्लिक कर दिया था। पहले कुछ ऐसे दिख रहा था एकदम हार्ड एजेस था जो अपने एक्चुअल साइज में अजीब सा लग रहा था। ठीक है और फिर मैंने उसको ब्राउन करके कुछ ऐसे कर दिया। नाउ इट्स लुक मोर नेचुरल। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा है, आप बर्न टूल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अंडू 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 एक गलती हो गया। आई थिंक मैंने मास्क को नहीं सेलेक्ट किया, इमेज को सेलेक्ट करना। ओहो मैंने इमेज को सेलेक्ट किया था, एक्चुअली में मास्क को सेलेक्ट करना है। ओके। ओके ये बहुत गलती होता है जैसे अभी मेरे साथ हुआ।
हमेशा याद रखना आपको ये पार्ट सेलेक्ट करना है अगर मास्क में कुछ काम करना है तो इस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरे से वो गलती हो गया था। वो तो अच्छा मैंने इतना अंडू लेवल बढ़ा के रखा है, अदरवाइज प्रॉब्लम होता था। फिर इमेज को रिकवर करना, थोड़ा बढ़ा देते हैं। मुझे वो समझा कैसे, जब मैंने वो हाईलाइट पे ब्रश घुमाया तो बर्न होने लगा, वो जगह डार्क होने लगा ये वाला पार्ट। तो बर्न वो तभी मुझे समझा कि अब इमेज को इफेक्ट कर रहा है, ना कि मास्क को। देखो आ, आ, मैं यहाँ पे बर्न और ब्रश का बताता हूँ दोनों का। मैं जब ब्रश लेता हूँ ना, ये ब्रश टूल, ब्रश क्यों लिया क्योंकि मेरे यहाँ पे ब्लैक लिया ब्रश, और ब्लैक मीन्स मास्क को हाइड करेगा। तो जब मैं करता हूँ ना, इसे ऑपेसिटी 100 और फ्लो 100 करके दिखाता हूँ, तो क्या करेगा पूरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बट हम लोग को सेलेक्टिव करना है, मतलब जैसे बर्न टूल क्या कर रहा था, मैंने अगर उधर हाईलाइट लिया है तो वो सिर्फ हाईलाइट पे इफेक्ट करेगा, अगर मैंने शैडो पे लिया तो सिर्फ शैडो वाले एरिया पे इफेक्ट करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। देन ब्रश में यहाँ पे मोड्स आते हैं, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, लाइट, स्क्रीन। आप इसको भी सेलेक्ट करके वो एरिया को काम कर सकते हो, ठीक है। बट बेटर है आप यहाँ पे बर्न टूल लेके इसको जैसे हाईलाइट वाला एरिया तो हाईलाइट कम कर दिया मैंने। अभी मैंने मास्क सेलेक्टेड है, ओके। तो बहुत ही जो डार्क वाला पार्ट है उसको कम इफेक्ट करेगा, करेगा बट कम, ब्रश जैसा नहीं। ओके, सो ये भी स्मूथ हो गया। हमारे यहाँ पे कुछ इश्यूज है इस इमेजेस में, लाइक ये पैच आ गया है यहाँ पे। पैच को हमें निकालना है। सो पैच निकालने के लिए यूज स्टैम्प टूल यहाँ पे। तो इन दैट फर्स्ट ऑप्शन क्लोन स्टैम्प टूल। नाउ increase the brush size, again opacity and flow कम रखो आप, और मुझे इसको कुछ नियर बाय जो भी उसका उसका ऑल्ट, होल्ड ऑन ऑल्ट एंड नियर बाय एरिया को क्लिक करो और ऐसे कुछ कर दो। सॉरी, ये मास्क पे हो गया। उसके लिए एक न्यू लेयर बनाओ एंड सैंपल ऑल लेयर यहाँ पे होना चाहिए, होल्ड ऑन ऑल्ट की, तो ये नया लेयर में बनेगा। वो एक एडवांटेज हो जाएगा वहाँ पे। अगेन ये मेरे नीचे वाले इमेज को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ऑपोसिटी, होल्ड ऑन ऑल्ट, होल्ड ऑल्ट एंड प्रेस क्लिक, प्रेस द एरिया, तो वो एरिया का इमेज को क्लोन करते जाएगा, ठीक है। अभी हो क्या रहा है, मेरे से बाहर भी जा रहे हैं, ठीक है। ये जनरली होगा ही क्योंकि स्मूथ काम होने वाला नहीं है इसमें। तो उसको हम लोग को क्लिक करना होगा, मीन्स मैं कुछ भी काम करूँ वो मेरे जो उसके नीचे वाला एरिया है उसमें ही काम हो, उसके बाहर ना जाए। तो उसके लिए होल्ड ऑल्ट की एंड कम हियर, यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है लेयर में, ये तभी आइकन आएगा जब आपने होल्ड किया है ऑल्ट की। अगर नहीं किया है ऑल्ट की होल्ड तो नॉर्मल आइकन रहेगा हैंड वाला। सो ये क्या करेगा, उसको क्लिक कर देगा, ऑल्ट एंड क्लिक। सो एक क्लिक किससे करेगा, नीचे वाले लेयर के साथ क्लिक करेगा, नीचे वाले सिलेक्शंस के साथ। तो विदाउट क्लिपिंग देखो मेरा ब्रश यहाँ तक आ रहा था, ओके। होल्ड ऑल्ट एंड क्लिक हियर, नाउ दिस कुछ ऐसे हो गया। तो अब मैं कुछ भी ब्रश करूँ, अगर मैं यहाँ पे भी करूँगा मुझे वो नहीं दिखाई देगा, बिकॉज वो इसके अंदर क्लिक हो चुका है। अगर उसके अंदर नहीं रहता तो दिखता था, ठीक है। सो होल्ड ऑल्ट एंड क्लिक, तो ये मुझको काफी लाइक स्मूथ काम करने मिले इसमें। अगेन होल्ड ऑल्ट
एंड ब्रश करते जाओ, अंडू, थोड़ा छोटा कर दो ब्रश। अगेन यहाँ पे अलाइन ऑप्शन है तो और भी अच्छा, तो वो हम लोग जैसे जैसे जाएंगे वो भी हमारा ब्रश भी उस हिसाब से जाएगा। स्टैंपिंग थोड़ा ट्रिकी एरिया चीज है, आप उससे अच्छा और एक हो सकता है तो करो। अगेन फिर भी आप लोग को काम आएगा कभी ना कभी। उससे अच्छा आप लोग अगर काम किया तो मैंने इसमें यूज नहीं किया, सेलेक्ट जो एरिया आपको में काम करना है, ये पैच निकालना है, उसको सेलेक्ट करो आप। रैंडमली इसको सेलेक्ट करके होल्ड एडिट एंड कंटेंट अवेयर फिल, एक नया पैनल ओपन करें। सो मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया था, तो उसने यहाँ का ये प्रीव्यू पैनल है, से यहाँ पे प्रीव्यू है, तो वो एरिया को उसने पैच करके यहाँ पे देखो पूरा रिमूव कर दिया। ठीक है, थोड़ा ऑप्शंस यहाँ पे और भी है। कलर एडाप्टेशन वेरी हाई, यहाँ पे देखते क्या इफेक्ट है। नो इतना अच्छा नहीं है, वेरी हाई तो और भी बेहतर। हाई, ओके, समवॉट थोड़ा ठीक है, एंड ओके। सो स्टैंपिंग टूल से बचने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। कैसे किया फिर से बताता हूँ मैं। सेलेक्ट एरिया जो आपको पैच करना है, एंड सेलेक्ट करने के बाद एडिट कंटेंट अवर फिल, सो एक पैनल ओपन करेगा। ये देखो पार्ट इस बार काफी अच्छा है स्लीप में, सेकेंड अटेम्प्ट पे। कलर एडाप्टेशन इज डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट करना आउटपुट इन न्यू लेयर, अगर आपने करंट लेयर में किया तो जो लेयर पे सेलेक्टेड है उस पर अप्लाई हो जाएगा। सो यूज न्यू लेयर, तो ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव रहता है। ओके, या देखा, ये आपका पैच हो जाता है यहाँ पे। ओके, सो हम लोग का एक न्यू लेयर उसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये आपको नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर दो, पहले हाइड करके देखिए बस। ओके, ना हम लोग का एक जो अभी संजय सर ने बोला कि इसका और इसका कलर में काफी डिफरेंस है, मीन्स ये काफी सैचुरेटेड लग रहा है, ये काफी वाइब्रेंट है, तो इसको थोड़ा सैचुरेट करना है। कम ऑन द दिस बैकग्राउंड लेयर और यहाँ पे आओ और ह्यू सैचुरेशन पे क्लिक करो, या वाइब्रेंस दोनों वर्क करेगा, बट ह्यू सैचुरेशन बताता। एंड अगेन क्लिप, होल्ड ऑल्ट की एंड क्लिप दिस, नहीं किया तो भी चलेगा, नो इशू, बट क्लिपिंग इज गुड क्योंकि वो फिर उसी लेयर पे क्लिक करेगा। एंड यहाँ से मैं थोड़ा ये सैचुरेशन इंक्रीज करता हूँ, सी 0 पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, यहाँ पे -100 पे ब्लैक एंड व्हाइट, एंड इसको थोड़ा बढ़ा दे तो एक कुछ ऐसे ये हो गया इसका। नाउ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। सो जैसे मैंने ह्यू सैचुरेशन किया वो यहाँ पे एक नया लेयर बना दिया, सो यू कैन एडजस्ट ऑपेसिटी फ्रॉम हियर एंड हियर आल्सो यार। तो कभी अगर आपको लगता है ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ से भी कम ज़्यादा ठीक है, बट उसमें भी आपको टोनल थोड़ा ऑपेसिटी कलर करेक्शन करना है तो यहाँ से ऑपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सपोज मैं 65 पर, ठीक है, यहाँ पे आके होल्ड करता हूँ, क्या हुआ, फाइन।
तो ये हम लोग का एक इमेज क्रिएट हो गया है यहाँ पे। आई होप अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इवन सबको एक टाइप का टोनल देना है तो देयर इज वन मोर ऑप्शन यहाँ पे। पूरे इमेज को अगर एक टोन करना है तो यहाँ पे आओ एडजस्टमेंट लेयर में नीचे, देयर इज अ कलर लुकअप। ये पूरे इमेज को एक टोन देगा, बट सिलेक्ट द सॉफ्ट वन जिससे थोड़ा नेचुरल जैसा ही रहे। Kodak 5250 एंड reduce the opacity दूसरा लेते हैं। ये लेता हूँ फ्यूजी और इधर ऑपेसिटी बहुत कम करता हूँ। ओके, नाउ ये पूरा एक टाइप का टोन हो गया। अगर आपको दिखाता हूँ मैं, लेयर ऑफ करता हूँ, सी एक हल्का सा टोन चेंज रहेगा इसमें। एक हल्का टोन चेंज मिलेगा आपको। अभी लेयर ऑफ है, लेयर ऑन कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ा नेचुरल में लुक में आ जाता है कि पूरा इमेज को एक सिंगल टोन आ जाता है हल्का सा। देखो लेयर ऑफ किया, यहाँ पे पूरा आपको टोन चेंज होता दिखेगा। ओके, सो कलर लुकअप इज गुड ऑप्शन, बट उसको ऑपेसिटी कम करके यूज करो तो प्रॉपर इफेक्ट देगा। ना यहाँ पे आप लोग को बोल रहा था कि ये जो एजेस थोड़ा हार्श बहुत शार्प एजेस है, इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है। तो सॉफ्ट करने के लिए होल्ड अगेन मास्क में आइए आप लोग, एंड देयर इज वन ऑप्शन ब्लर। यहाँ पे ब्लर ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट। स्ट्रेंथ कम रखना, 20 इज ओके। एंड एक ही बार में इसको थोड़ा मूव करते चले जाइए। साइज छोटा, सी यहाँ एजेस पे देखो थोड़ा ब्लर जैसा हो गया, ब्लरी हो गया थोड़ा सा। पहले विदाउट ब्लर ऑप्शन में ये काफी शार्प एजेस है, और जैसे ब्लर किया यूज वैसे थोड़ा हल्का सा सॉफ्टनेस आ गया। तो ये और भी उसको नेचुरल उसमें लेके आते हैं। ओके, तो ऐसे पूरे एजेस को आप अरे मैं फिर से इमेज पे काम करने लगा, सॉरी। ये मुझे इस पे काम करना था, ये मास्क वाले एरिया पे, तो मास्क परफेक्ट हो जाता है। मतलब इमेज पे कोई हम लोग को काम नहीं करना है ऐसे टाइम पे जिससे वो इमेज खराब हो जाए। आगे नहीं, कुछ कुछ चीजें याद रखो आप लोग कभी भी। लुकअप कभी भी लास्ट में देना, मैंने पहले ही बता दिया, कभी भी लास्ट में करना जब सब काम हो जाए तो। यहाँ पे कुछ पैचेस दिख रहा है, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, इसको भी आप स्टैंपिंग टूल से करेक्ट कर लो। न्यू लेयर बनाओ, स्टैंपिंग टूल, क्लोन, एंड थोड़ा और छोटा करता हूँ। होल्ड ऑल्ट की नियर बाय एरिया पे, होल्ड ऑल्ट की एंड क्लिक, और फिर ऐसे कर लो। चल नहीं मिल रहा है, 100 ही करता हूँ। अंडू, ये मैं नया लेयर में बना रहा हूँ। अंडू, ओके, वो जो एक लाइन था वो निकाल दिया। ये कुछ ज्यादा वाइट लग रहा है, सो ब्रश, बहुत लोग ये भी करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ ऑप्शन। अगर कुछ करना होगा तो और इस पे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ओके ठीक है, देन कलर लुकअप ऐड कर लो।
ये आपका फाइनल इमेज हो जाता है। सो एक बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको इतना सारा काम करना होगा। हाँ, बट इमेज भी काफी अच्छा लगने लगता है वो जो अचीव करने होता है। ओके, और एक तो ऑप्शंस दिखाता हूँ जहाँ पे आप नॉइज रिडक्शन कर ले सकते हैं इजीली। आई होप इतना सब क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। और एक तो ऑप्शन है जिसमें मैं बताता हूँ कि हम लोग नॉइस कैसा रिड्यूस कर सकते हैं। कहाँ गया? दिलीप वो कोडक वाला जो लिया था क्या कहाँ से लिया था थोड़ा सा एक बार दोबारा बताना। कोडैक वाला है ना? हाँ, हाँ हाँ कोडैक के लिए फ्रॉम हियर ये आपको एडजस्टमेंट टूल दिख रहा है, सबसे ऊपर आएगा एडजस्टमेंट टूल एंड कलर लुकअप दिस थिंग। कलर लुकअप ओके राइट। हाँ, ये आप इसको ना लाइट लैंडस्केप में भी यूज कर सकते हो। ओके, ओके 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 एंड यहाँ से कोई भी ऑप्शन ले लो, कोई भी ऑप्शन। अच्छा राइट। सपोज लेट सनसेट लिया तो कुछ ऐसे दिखेगा, एंड बट ऑपेसिटी कम कर लेना। ओह ग्रेट राइट पूरा कलर टोन ही चेंज है, दिख रहा है पहले राइट कैसे राइट था, यस यस थोड़ा एक वार्म हल्का इफेक्ट है। मिक्स हो हाँ, गया। तो वो ओवरऑल इमेज पे आ जाता है। ओके, राइट ओके ओके ठीक है। एक और ऑप्शन दिखाता हूँ, मैं इसमें यूज किया था और मैंने इसमें भी यूज किया था मलाबार ट्रॉबल में। एक्चुअली यहाँ पे देखो बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे पूरा ब्लर है और यहाँ पे शार्प है। तो देयर इज वन ऑप्शन हियर, इसमें सेम हम लोग ने जो अभी यूज किया ब्लर, ब्लर गैलरी एंड फिल ब्लर। सो कैसे किया मैंने, अगेन डुप्लीकेट लेयर बना के उसे कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट, स्मार्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर, ब्लर, फील्ड ब्लर। ठीक है, ना वो एक पॉइंट ऐड किया उसने, बट मुझे यहाँ पे ये बर्ड को ब्लर नहीं करना है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है एंड नॉइस, ब्लर हुआ तो नॉइस निकल ही जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर को लूँगा और मुझे बर्ड को ब्लर नहीं करना है ना, तो मैं एक पॉइंटर को बर्ड के अराउंड लेकर जाऊंगा और ब्लर जीरो करते जाऊंगा। यहाँ से ब्लर जीरो, यहाँ पे भी ब्लर जीरो, ब्लर जीरो। मैं थोड़ा दूर दूर रख रहा हूँ, आप लोग बाद में अगर काम करते हैं तो इसको क्लोज पे रख सकते हैं। थोड़ा ये बेस्ट ऑप्शन है, बट और कुछ ऐसे इमेजेस पे और भी अच्छा है इफेक्ट करते हैं, जहाँ पे थोड़ा अपना फील्ड जो डेप्थ डेप्थ मिलता है ना, वैसे सब जगह। तो दोबारा बताना कैसे लेते हैं कहाँ से थोड़ा याद। ये ब्लर ऑप्शन कहाँ से आते हैं हम लोग, हम्म ठीक है। मैं ओके कर देता हूँ पहले। पहले तो आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करो इसको, ओके आप जो भी लेयर लिए आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम्म एंड देन फिल्टर, ब्लर गैलरी एंड फील्ड ब्लर। आप इस पर ओके क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐसा कुछ, तो ये एक तीन ऑप्शन आएगा उसमें। पिन ऑप्शन आएगा, एक डिफॉल्ट एक आ गया होगा आपके पास अच्छा इसमें। राइट एंड देन ऐड अराउंड ऐसे, और ऐड करने के बाद दो ऐड हुआ था, एक ही ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू 15 pxs को जीरो कर दो। सो बर्ड के अराउंड लाइक एक बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं कि इसके अंदर वो ब्लर जो इफेक्ट आगे देने वाला हूँ वो इसमें लाइन है। अच्छा
इसका एक ही डिसएडवांटेज है, अगर आप इमेज छोटा करते हो, इमेज में इमेज साइज जाके छोटा करते हो, एट दैट टाइम आपको ये याद रखना होगा कि इमेज को मर्ज करके छोटा करो, क्योंकि आप जो यहाँ वैल्यू दोगे ब्लर करते टाइम वो छोटे इमेज के लिए ज्यादा इफेक्ट करेगा। ओके, तो ये मैंने बर्ड के अराउंड कर लिया, ये थोड़ा ऑलरेडी ब्लर है। एक मिनट। ओके, नाउ मुझको बैकग्राउंड ब्लर करना है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन है, यहाँ पे ज्यादा ब्लर है, यहाँ पे कम, देन ऐसे से कम होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा स्लो चलने लगे से ऑलरेडी 15 pixels में उतने ही रखता हूँ, तो थोड़ा नीचे आया मैंने। अरे ना, हाँ ऐड नहीं करने दे रहा है, पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है इसमें। हाँ, यहाँ पे ऐड हुआ, थोड़ा कम करता हूँ ब्लर यहाँ पे। तो यहाँ में और यहाँ में डिफरेंस है काफी, ये 15 है तो मैं इसको और कम कर दूंगा। सिमिलरली इधर भी उसी रेंज में मैं करूँगा 15। फर्क देखो आप लोग, वो ये थोड़ा नियर बाय कैमरा वाला इफेक्ट देता है, जैसे अभी तक हम लोग ने बॉके ऐड किया था, आप लोगों ने देखा रहेगा। और प्लस नॉइज भी कम कर देता है, यहाँ पे और यहाँ में डिफरेंस देता है, नॉइज है। यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे एक ऐड किया अगेन। बस ये आप लोग को ध्यान देना है कि अगर नजदीक भी जाते हो तो इस पे इफेक्ट ना हो। ब्लर कम, नजदीक आते तो ब्लर कम कर देना। मैंने बहुत नजदीक लिया तो यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है पूरा। सो आई कैन टू 6 और 7। हाँ ठीक है। इट्स अपडेटिंग, कंट्रोल 0। एंड ओके, अब अगर उसमें बॉके होके ऐड करना है तो कर लो। सो प्रीवियस वाला देखते हैं ना, पहले हम लोग का कैसा था। हम लोग ने कुछ ज्यादा इफेक्ट इसी पार्ट में दिया है, तो इसमें नोटिस कर लो, थोड़ा जूम करके लेयर हाइड कर लो जी। यहाँ पे देखो आपको मालूम पड़ा, नॉइज भी है और कम ये ब्लर है, नॉइज निकल गया। अभी मैंने लेयर ऑफ किया, नॉइज दिख रहा है, लेयर ऑन किया, नॉइज निकल गया। तो ये आप इसमें नॉइज के साथ आप ब्लर रेंज को भी कम ज्यादा कर सकते हो कभी भी। अगर मुझको ठीक नहीं लग रहा है कहीं यहाँ पे ज्यादा मेरे को अभी भी नॉइज दिख रहा है, तो डबल क्लिक ऑन ब्लर गैलरी एंड आप वहाँ पे जाओ जहाँ पे आपको दिख रहा है, और फिर रेंज के हिसाब से ऐड कर। बट ये याद रखना, ये फाइल थोड़ा हैवी कर देता है। ओके, कुछ इफेक्ट देगा। तो ओके देखिए, यहाँ पे कुछ इफेक्ट चेंज हो गए, यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। चेक हियर दिस पार्ट, ठीक है, कम किया तो कम हो गया। सो यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, नो नीड, 0। ओके, सो ये ऑप्शन से भी आप लोग नॉइज रिडक्शन और इस दोनों बैकग्राउंड ब्लर करने का चीज अचीव कर सकते हैं। कंटेंट अवेयर का भी फिर से बता देता हूँ मैं। हम लोग ने यहाँ पे छोटा सा पार्ट में कंटेंट किया अवेयर किया था। वो छोटे छोटे चीजों के लिए, एक्चुअली इतने बड़े पार्ट के लिए तो नहीं है, जैसे अभी हम लोग ने काम किया।
कंटेंट अवेयर रेलो के काफी ब्रिलियंट टूल ऐड किया। अभी तो इतना अच्छा वर्क करता है ये कि पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कुछ पहले था। सो कंटेंट अवेयर लाइक जो इमेजेस में ऐसे कुछ है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे अभी निकाला ऐसा, या ऐसा कुछ चीज़ों को निकालने के लिए यूज होता है। तो सेलेक्ट दोज एरिया, लाइक मुझको ये नहीं चाहिए अभी, तो सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट करो। गो टू एडिट से कंटेंट अवेयर फिल, ओके, और यहाँ प्रीव्यू जनरेट करेगा वो। ये वाला पार्ट यहाँ से निकल गया, ये देखिए यहाँ पे है ब्रांच, यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं, सी बहुत स्मूथ निकाल देते हैं। ओके एंड दिलीप जी अप्लाई, जरा फिर से बोलेंगे? ये वाला हाँ ठीक है। हाँ तो कभी भी काम करने से पहले एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना, वो सेफ हो जाता है अपना। देन वॉट एवर जो स्मॉल पैचेस है उसको निकालने के लिए वो एरिया सेलेक्ट करो, राइट, सेलेक्ट दोस हाँ। पार्ट, ये हो गया, सेलेक्ट हो गया। गो एडिट कंटेंट अवेयर फिल, ये प्रीव्यू एरिया है, यहाँ पे प्रीव्यू जनरेट कर रही है और जूम करके उसने बता दिया कि वहां से उसने निकाल लिया। चेक दिस, ओके ये वाला ओके पार्ट और ये, ओके। ओके नेक्स्ट इज लाइक मैंने ब्रश किया, ठीक है, ओके। अभी मुझे यहाँ का भी निकालना है, ये पर्टिकुलर पार्ट का, तो ये न्यू लेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नो इशू। ऐसे सेलेक्ट करके मैं इसे जूम करता थोड़ा, ओके, एकदम बॉर्डर पे। Ctrl+1 एक्चुअल साइज में रहेगा, एडिट कंटेंट अवेयर फिल, आई होप अच्छा इफेक्ट देना चाहिए, प्रॉपर क्लीन, सी वहां से भी निकाल दिया। एक्चुअल में थोड़ा नहीं, हाँ बराबर, उसने यहाँ से भी निकाल दिया, सी उसका बैक, ये पार्ट देखो यहाँ पे और उसके ऊपर। सो कंटेंट अवेयर ये काम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लाइक ये वाला निकाल दूंगा, थोड़ा थिक वाला चाहिए, सपोज ये, अगेन एडिट कंटेंट अवेयर फिल, ये लेटेस्ट में होगा ये वाला ऑप्शन, कंटेंट अवेयर फिल का एक सेपरेट ऑप्शन, ओके, यहाँ से भी निकाल दिया, ओके। एक्चुअली मैं जो बताने जा रहा था वो हो नहीं रहा है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि ना इतना ये लोग ने स्मार्ट बना दिया, पहले ऐसा हो नहीं रहा था। लाइक ये इसके बॉडी को टच है, तो होता क्या था, कंटेंट और फिल करते वक्त ना इसका भी कुछ पार्ट यहाँ आ जाता था, ओके। सो वो इतना स्मार्ट नहीं था उस वक्त जब ये लोग ने बनाया फर्स्ट 2-3 एडिशन में। नाउ इट इज वेरी स्मार्ट, वो समझ भी आता है कलर रेंज कहाँ से चेंज हो रहा है और क्या है। तो पहले कैसे होता था कि यहाँ का भी कुछ टोनल इफेक्ट, यहाँ का भी कुछ पैचेस यहाँ पे ऐड कर देते थे। तो अगर सपोज अभी भी आप लोग को वो हो प्रॉब्लम, तो पहले क्या करो, आप वो एरिया को सेपरेट करो। जैसे ये एरिया सपोज प्रॉब्लम दे रहा है हम लोग को, यहाँ का इफेक्ट यहाँ पे जनरेट करके ला रहा है कंटेंट अवेयर में, कंटेंट अवेयर करते हो, तो वो पर्टिकुलर एरिया को सेपरेट कर दो। कैसे करना है, स्टैम्प टूल लो, ओके, एरिया के हिसाब से ब्रश को छोटा करो। सो नियर बाय एरिया का कलर ले रहा हूँ मैं, ऑल्ट एंड क्लिक एंड फिल अप कर दो इसे। देन अगेन यहाँ से ऑल्ट एंड क्लिक,
ओके, ऑल्ट, एक थोड़ा बड़ा एरिया को बना लो। ओके, एक बार ये सेपरेट हो गया तो आप फ्रीली वो काम कर सकते हैं। सेलेक्ट करो ये लैसो टूल से, एडिट, कंटेंट अवेयर, जनरेट कर रहा है, क्लीन। ओके, हम लोग एक बार इसको ट्राई करते हैं, ये बड़े वाले ब्रांच में। दिलीप भाई, शिवा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं सुन रहा था अभी तक, अभी तो मोबाइल का बैटरी डाउन हो रहा है, तो ओहो, नो वरी, ये देख तो थैंक यू। कितने, इसको मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ा बहुत। हाँ हाँ हाँ, ओके, नाउ आई एम Okay, thank ऑलमोस्ट डन एक्चुअली। ओके, मुझे तो 1% बचा है। ओके, थैंक यू भाई, ओके बाय। सेम, एडिट, कंटेंट अवेयर, मैं यहाँ पे करके देखता हूँ वो ऑप्शन वो प्रॉब्लम दे रहे थे। ओह वाह, ये दिख रहा है, मैं इसी प्रॉब्लम का बात कर रहा था एक्चुअली। तो उस टाइम पे आप लोग को जो अभी मैंने मेथड बताया तो थोड़ा उसको एरिया को सेपरेट कर दो एंड फिर उसको कंटेंट अवेयर कर दो। ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट क्लिक, स्टैम्प टूल लिया था मैंने, ऑल्ट एंड हाँ गलत है, होल्ड ऑल्ट एंड ना, अब वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैं वही बताने दे रहा था, कभी कभी ऐसा ऑप्शन होता है तब प्रॉब्लम हो जाता है सर। ऑप्शन एडिट, कंटेंट अवेयर, हाँ यहाँ पे बर्ड का फिगर है एनीवे, पर हम लोग इसको पैच तो कर सकते थे, वो बर्ड के साथ तो टच नहीं है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आएगा, काफी कुछ इसमें कवर किया मैंने, स्टैंपिंग, पेन टूल, देन व्हाट कलर लुकअप एंड ऑल, ये सब चीजें, ब्लर, ब्लर ऑप्शन, ये सब चीज है। तो काफी कुछ है इसमें सीखने के लिए। आई होप आप लोग एक्चुअल में बैकग्राउंड चेंज करने मत जाना कभी, अगर आपको ज़्यादा ही पसंद है तो करो, अदरवाइज ट्राई टू क्लिक ऑन नेचुरल थिंग्स और प्लेन पर्ट्स वैसे सब ट्राई करो। अदरवाइज आई होप मेरे को आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इतना सब कुछ पता है मैंने, काफी कुछ नया था। काफी कुछ नया था ना। तो हाँ, ये एक बार में पूरा समझ में नहीं आएगा, बट नहीं आई आएगा। थिंक आई थिंक फिर भी दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। बहुत बढ़िया। मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा इसको। ओके, पहले देखता हूँ बना कितने MB का है ये फाइल। बड़ा बना होगा, ऑलमोस्ट 2 घंटा है। हाँ 2 घंटा का सेशन हो गया मेरा। हाँ, ठीक है, ठीक है, फिर भी कुछ डाउट आउट हो तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एनी टाइम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू दिलीप। थैंक यू दिलीप भाई। बाय, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।